हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, नवरात्रि कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त जानेंगे। नवरात्रि में माता जी की पूजा, स्थापना, चौकी तो हम सभी ने लगाई होगी, परंतु जो सामग्रियां होती हैं पूजा के बाद, तो दुविधा हो जाती है कि उन सामग्रियों का क्या करें। जैसे जवारे का क्या करें, जैसे जो हमने सोर्स मातृका बनाया है, नौग्रह बनाया है, उन चावलों का क्या करें, इतनी सारी सुपारियों का क्या करें, जो सिक्के वगैरह हम चढ़ाए रहते हैं वो क्या करें, जो दक्षिणा चढ़ाते हैं वो क्या करें, जो श्रृंगार सामग्री चढ़ा। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि जो आप श्रृंगार सामग्री नवरात्रि में पहले दिन चढ़ाते हैं या आप अष्टमी को चढ़ाते हैं, उन सब श्रृंगार सामग्रियों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो उसमें से कुछ सामग्री दान भी कर सकते हैं, परंतु ये सामग्री आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत दुविधा नहीं है। अब सबसे बड़ा जो हमारा सवाल उठता है वो ये उठता है कि कलश के नारियल का क्या करें, कलश के नारियल का हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, बहुत लोग अपने मतानुसार कहते हैं कि कलश के नारियल को तोड़कर प्रसाद रूप में बांटकर खा लेना चाहिए, परंतु उसमें हम देवी का आह्वान करते हैं, इसलिए कलश के नारियल को आपको विसर्जित करना चाहिए, क्योंकि हम 9 दिन उसका पूजन देवी मानकर करते हैं और उस चीज को तोड़ करके और वितरित करना उचित नहीं माना जाता है। तो इसलिए इस नारियल को आप प्रसाद स्वरूप न खा करके इसे विसर्जित कर दें, जो फूल माला इत्यादि है। अब जो सोट्स मातृका वगैरह में इतनी सारी सुपारियां होती हैं, इनका क्या करें। देखिए, सबसे बेहतर चीज होती है, इनको प्रवाहित करने से अच्छा आप किसी को दान दे दें। आप जैसे ब्राह्मण वगैरह कोई लेने वाला है तो दान कर दें, नहीं तो कोई नहीं लेने वाला है, इधर उधर मत करिए, आप प्रवाहित कर दीजिए। जल में प्रवाहित करिए या नवरात्रि की फूल पत्तियां वगैरह जहां डाल रहे हैं वहां पे आप डाल दीजिए। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, आपके लाइक से मैं मोटिवेट होती हूँ, हौसला मिलता है, तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, ताकि मेरा भी हौसला वर्धन होता रहेगा। तो अब बात आती है कि इतनी सारी सुपारियों का तो आप ये करेंगे, कलश में डाली हुई जो सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ वगैरह है, उनको क्या करें। तो देखिए दोस्तों, उनको कलश से निकाल लीजिएगा। कलश से निकाल करके और आप उन सामग्रियों को क्या करिएगा कि पहले सुखा लीजिएगा। उसके बाद पोटली बना करके आप जो है इन्हें 6 महीने के लिए अपने अलमारी में, तिजोरी में रख दीजिएगा। जो पिछली वाली होगी उसको विसर्जन कर दीजिएगा। इस तरीके से करके इन सामग्रियों का सही इस्तेमाल होता है और ये घर में बरकत का भी काम करती हैं। ये जानते हैं कलश विसर्जन कब करना है। देखिए दोस्तों, कलश विसर्जन 1 अक्टूबर को होगा, लेकिन ध्यान रखें कैसे करेंगे आप। कलश विसर्जन आप करेंगे 1 अक्टूबर बुधवार को, लेकिन कैसे करेंगे, जब आपका कन्या पूजन हो जाए, जब आपका हवन हो जाए। पहले हवन करेंगे आप, फिर कन्या पूजन करेंगे, उसके बाद विधिवत देवी को भोग लगाकर उनकी आरती कर कर हाथ में थोड़ा सा चावल ले लीजिएगा। हाथ में थोड़ा सा चावल अक्षत ले लीजिएगा और विसर्जन का भाव करके कलश पे छोड़ दीजिएगा। और कलश को थोड़ा सा अपनी जगह से हिला दिया जाता है, कलश को थोड़ा सा अपनी जगह से हिला दीजिए, उसके बाद आपका विसर्जन माना जाएगा। परंतु जो संपूर्ण चौकी वगैरह उठाने का काम है ये होगा 2 अक्टूबर को। और कब होगा, क्योंकि बहुत सारी दुविधा की स्थिति ये बनी हुई है कि गुरुवार का दिन पड़ रहा है और गुरुवार को कभी भी हम बेटी विदा नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी जाती है घर से। तो ऐसे में क्या गुरुवार को हम माता की विदाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये बहुत दुविधा की स्थिति बनी हुई है। तो देखिए दोस्तों, गुरुवार को आप बिल्कुल माता विदा नहीं कर सकते हैं, परंतु आप अगर सुने होंगे, जानते होंगे, तो सूर्योदय से पहले जो है वो मान्य होता है कि वही दिन था, अंधेरा रहते हुए, जब तक सूर्य नहीं निकलता है। क्योंकि जो हमारे हिंदू धर्म है ना, उसमें सारी तिथियों की गिनती सूर्योदय के बाद होती है। तो आप सुबह सवेरे जल्दी उठ जाइए और जल्दी उठकर जो चौकी विसर्जन का काम है, जो मतलब कलश वगैरह तो आपने हिला चुके हैं आप, तो अब आप उसको चौकी को हटाने का कार्य है वो सुबह आप 6 बजे से पहले कर लीजिएगा। सुबह 6 बजे से पहले आप कलश का और ये सारी चौकी वगैरह हटाने का कार्य आप कर लेंगे, तो गुरुवार का आपको दोष भी नहीं लगेगा और किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं, क्योंकि हम माता को भी बेटी की तरह मानकर उनको विदा करते हैं। और विदा करते टाइम हम जो है दिनों का बहुत ध्यान रखते हैं। जैसे रविवार, मंगलवार को बेटी विदा नहीं होती है तो माता भी विदा नहीं करते हैं हम। गुरुवार को भी बेटी विदा नहीं होती है तो नहीं करते हैं। तो बस ये नियम आप ध्यान रख लीजिएगा, सुबह सूर्योदय से पहले आप कलश चौकी हटा दीजिएगा, तो आपकी पूजा और आपकी माता भी विदा हो जाएंगी, किसी प्रकार का कोई दोष भी आपको नहीं लगेगा। चावल का क्या करेंगे, तो जो चावल वगैरह चढ़ाया हुआ होता है आप उसको नदी में भी डाल सकते हैं और आप उसको उठा करके चिड़ियों के लिए भी डाल सकते हैं। सुपारी का मैंने बता ही दिया, जो कपड़ा वगैरह चौकी पर रहता है उसको आप धो करके फिर से प्रयोग में ला सकते हैं।
आप अगर माता जी को कोई भी कपड़ा चढ़ाए हैं तो आप उसको भी प्रयोग में ला सकते हैं, आप चाहें तो दान भी कर सकते हैं। जो दक्षिणा वगैरह है उनको पंडित को दे दीजिए, या मंदिर में भिजवाना चाहें तो मंदिर में भिजवा दीजिए। इस तरह से कलश विसर्जन हो गया। बाकी मैं एक जगह करके दिखाई हूँ, तो वो वीडियो भी चैनल पे आएगी, तो उसे भी देखना मत भूलिएगा। कलश विसर्जन मार्गदर्शन सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो मैंने बता दिया कि आप कलश विसर्जन कैसे करें, टाइम भी आपको बता दी कि जब आपका कलश विसर्जन का विशेष मुहूर्त यही होता है कि जब आपका कलश विसर्जन पूजा हो है, आपका हवन है वो हो जाए, उसके बाद आप कर लीजिए। इसमें मुहूर्त यही होता है, इसी को ध्यान रखा जाता है। जब ये दोनों चीजें आपके घर हो जाए तो आप इनका कर दीजिए। 1 अक्टूबर को करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। आज में बरकत हो, तो मैंने सोचा कि धन त्रयोदशी पे जो उपाय मैं स्वयं कराती हूँ, मेरे परिवार वाले करते हैं, वो क्यों ना आपको बताया जाए। तो धनतेरस पे एक बहुत ही दिव्य हवन होता है और माँ लक्ष्मी का कनक धारा स्तोत्र और श्री सूक्तम से पूजन होता है धनतेरस पे, जो हमारे परिवार के द्वारा किया जाता है। और बहुत लोगों को मैंने स्पष्ट बताया हुआ है, वो किए हैं हमसे जुड़कर और उनको लाभ हुआ है। तो वही चीज़ मैं इस बार इस चैनल पे भी ले आई हूँ कि धनतेरस पे वैसे ही जब कोई काम करते हैं तो उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। तो धनतेरस पे जब ये कार्य आप करेंगे मार्गदर्शन के साथ जुड़ करके, और ब्राह्मणों के द्वारा हम लक्ष्मी अनुष्ठान कराएंगे धनतेरस के दिन, तो इसमें आप भाग ले सकते हैं। और जो बहुत परेशान है उसका लाभ उसको निश्चित तौर पे मिलेगा, और निश्चित तौर पे मिलेगा। अगर धन की बहुत समस्या है, कर्ज बहुत ज़्यादा है, तो ये उपाय 100% असर करता है। आपको विश्वास हो तो साथ में जुड़िए, चैनल पे दिए हुए नंबर पे संपर्क करिए और इसमें भाग लेने के लिए आप अपना नाम ऑफिस में नोट कराइए। यहाँ से एक धन पोटली जाता है जिसमें एक यंत्र होता है, अद्भुत चमत्कारी यंत्र होता है, और उसी यंत्र उसी सामग्री से आप सभी का जीवन बदलता है। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा लोग कमेंट कर बताएंगे कि किस तरीके से ये सामग्रियाँ, जो मेरे यहाँ से श्री यंत्र गया था, शंख गई थी, बहुत सारी चीज़ें गई थी, वो किस तरह से लोगों के यहाँ चमत्कार करती हैं। तो वो पोटली जाएगी, धन पोटली, जिसमें कि सारी चीज़ें रहेंगी जो कि बंद करके रहेंगी। तो एक तो पोटली हो गई जिसमें यंत्र वगैरह सब करके, और वो पैक करके आपके यहाँ जाएगी, उसको खोलना नहीं है। और दूसरी चीज़ लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट होता है। तो देखिए, लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट होता है जो चांदी में करके आपको जाएगा। और जो महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं कि वो कैसे धन कैसे कमाएं, या जो पुरुष बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कर्ज में, फिर भी पहनने में लाल धागे में थोड़ा संकोच लगता है, शर्म लगता है, वो अपने मंगलसूत्र में एक लाल धागे में बांध कर उसे लटका लें, और लटका कर इस यंत्र को आप पहन सकते हैं। ये काफ़ी पावरफुल है, बच्चे बड़े बुजुर्ग सब इसको पहन सकते हैं, क्योंकि ये विद्या बुद्धि भी देता है, सुरक्षा भी करता है आपकी, और लक्ष्मी की अपार कृपा दिलाने वाला ये होता है। तो आप सभी इसे पहन सकते हैं किसी भी धागे में करके, या शर्म आ रही है लाल धागे में पहनने में, तो आप सोने की चेन में लाल धागे में बांधकर आप लटका दीजिएगा और इसको पहनिए, इसका लाभ देखिए। और अंतिम चीज़ है दोस्तों, 3 चीज़ें जा रही हैं मार्गदर्शन से, जिसमें अंतिम हमारी सामग्री है। एक लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है जो बैठी हुई मुद्रा में माँ लक्ष्मी विष्णु जी के चरण दबाती हैं। ये मूर्ति वैसे ही चमत्कारी होती है, और अगर इस मूर्ति में प्राण डाल दिया जाए, इसे अभिमंत्रित करा दिया जाए, तो ये मूर्ति आपके घर में जाते ही चमत्कार करती है। केवल करना ये होगा कि जब ये मूर्ति आपके घर में पहुंचे, हल्दी गंगा जल छिड़क दीजिए, घर के मंदिर में स्थापित करिए, प्रतिदिन इन्हें जल से स्नान कराइए, उस जल का पूरे घर में छिड़काव करिए, और आप हल्दी कुमकुम से प्रतिदिन इनका पूजन करिए। पूजन करने के बाद थोड़ा सा धूप दीप दिखा दीजिए और भोग लगा दीजिए। विश्वास से कहती हूँ, आपके घर चमत्कार हो जाएगा। निश्चित तौर पे जो दरिद्रता होती है वो दरिद्रता भगाने वाला ये मूर्ति है, क्योंकि इस मूर्ति में मंत्रों के द्वारा प्राण फूका जा रहा है। हमारे पंडित जी लोग धनतेरस से लेकर के और दिवाली तक ये जो सामग्री धन पोटली है, लॉकेट है, और जो माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति है विष्णु जी के साथ, उसे अभिमंत्रित करेंगे। और इस कार्य को मैं कई सालों से कर रही हूँ, आप इसे देख भी रहे हैं, ये काफ़ी पावरफुल है। तो विश्वास हो इन चीज़ों को अगर चाहिए आपको, तो ये चीज़ें आपको चैनल के माध्यम से जो नंबर है उस पर आप फ़ोन करके प्राप्त कर सकते हैं। और हर बार कहती हूँ, इन चीज़ों पे विश्वास हो तो लीजिए, विश्वास ना हो तो छोड़ दीजिए, जो ले रहे हैं उन्हें लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों का पावर देख चुके हैं। और ऐसे ही नहीं, ये 4था या 5वां साल है मुझे देते हुए। तो एक विश्वास हमारा आपका बना हुआ है, और जब तक मैं रहूँगी, जब तक रहूँगी, मेरा शरीर चलता रहेगा, मैं यूं ही आपके लिए प्रयास करती रहूँगी, यूं ही आपके लिए प्रयास करती रहूँगी कि आपके लिए नए नए उपाय लेती आऊँ। और मैं कल्याण चाहती हूँ कि भोलेनाथ के द्वारा, और मेरी
प्रयास से आप लोगों का हो जाए। तो यही 3 चीज़ें इस बार है। और एक चीज़ मैं अपने अनुभव से बढ़ाई हूँ, वो है लक्ष्मी हवन। लक्ष्मी हवन जो धनतेरस पे होगा, तो आप इनमें भाग लेना चाहते हैं तो आप चैनल के माध्यम के से जो नंबर है उस पर संपर्क करिए और अपना नाम नोट कराइए।